अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ सामीन मोहतरम, अभी हालिया लाहौर में पेश आने वाला वाक़या जो कि इंतहाई अफसोसनाक है और बहैसियत एक बीवी तालिब इल्म के मुझे खुद इस पर इंतहाई शर्म और बेइज्जती महसूस हो रही है। चूँकि जब भी हम किसी प्लेटफॉर्म पे बात करते हैं तो उस प्लेटफॉर्म पे हमसे ये पूछा जाता है कि आखिरकार आपका ये मजहबी तबका जो है इतना पुरतशद्दिद क्यों है, आखिरकार इसमें सब्र तहम्मुल मिजाजी क्यों नहीं। गोया आप दावत तो कुरान की देते हैं, हदीस की देते हैं, लेकिन आपके जो खुद पैरोकार हैं या आप खुद जो हमेदारी जो हैं वो लोगों को या बच्चों को इस कदर दरिंदगी का निशाना बनाते हैं तो उस वक़्त यकीन करें इंतहाई शर्मिंदगी महसूस होती है। और हम ऐसे दरिंदा सिर्फ इंसान भी नहीं हैं कि ऐसे शख्स को कि जिसने इंसानियत की धज्जियां उड़ाई हों और जिसने इस तरह मासूम बच्चे को मार मार के मार दिया हो, हम उसकी पुष्ट पनाही करें या हम उसके हक में खड़े हों। ये हमेशा बात याद रखिएगा कि जब भी कोई शख्स फेल करता है तो वो उसका जाती फेल होता है, आप उसके जाती फेल को पूरी जमात पर नहीं डाल सकते। ये बात हम करेंगे आगे चल के, लेकिन इससे कबल मैं जो आपसे अर्ज करना चाहता हूँ वो ये है कि कुछ चीजें हमने खुद क्रिएट की हुई हैं और उसकी वजह से ये नताज हमारे सामने आ रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। अगर हमारे पुराने असलाफ देखें, किसी भी बड़े बुजुर्ग का आप नाम ले लें, किसी भी बड़े बुजुर्ग का नाम ले लें, हाँ वो किसी मकतब फिक्र से ताल्लुक रखते हो, मौलाना मौदूदी साहब हो, डॉक्टर इसरार साहब हो, या अहमद रजा खान सबेली हो, मौलाना अशरफ अली थानवी साहब हो, अब्दुल कयूम साहब हो, ये तमाम अब्दुल हई साहब हो, जितने भी बड़े उलमा हैं आप तारीख पढ़ के देखें, इनकी तारीख में लिखा होता है कि पहले 11 साल इन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम अपने वालिद से हासिल की। यानी कि एक बात तो ये समझ में आती है कि पुराने असलाफ का यह तरीका रहा है कि जो इब्तदाई तालीम है मजहबी, जिसमें आपकी अरबी जुबान आ जाती है, फारसी लुगत आ जाती है, अरबी लुगत आ जाती है, बलागत आ जाती है, बोलचाल आ जाती है, ये तमाम चीजें जो है वो घर पे सिखाते थे। उसके बाद जब बच्चा बालिग हो जाता था, इतना समझदार हो जाता था कि उसको अच्छे बुरे की पहचान हो जाती थी, वो अपने हकूक के बारे में बात कर सकता, फिर उसको किसी मदरसे में या किसी आलिम दीन के पास छोड़ कर आते थे कि ये मजीद दर्स हदीस हासिल करे। सामने मोहतरम, हमने कुछ अपना एक पैटर्न ऐसा बना लिया है कि हम ये समझते हैं कि कुरान पाक हिफ्ज करवा लेना बहुत बड़ी फजीलत है। इसमें कोई दो राय नहीं कि कुरान पाक को याद करना, उसको पढ़ना इंतहाई फजीलत है। लेकिन इसके बरअक्स हमें क्या इकदाम करने चाहिए, ये मैं तीनों चारों पॉइंट आपके सामने भी तरतीब रखता हूँ। सबसे पहले, हम जब भी किसी मदरसे में दाखिल करवाते हैं अपने बच्चे को, हम ये देखते नहीं है कि ये मदरसा मुस्तनद है या गैर मुस्तनद है, इस मदरसे की अपनी वर्थ क्या है और यहाँ पर जो असाजा पढ़ा रहे हैं उनकी वर्थ क्या है। यानी कि हम किसी भी ऐसे शख्स को जो बिल्कुल दही इलाके से ताल्लुक रखता हो, जिसकी ना कोई तरबियत है ना कोई उसके अंदर मैनर्स हैं, सिर्फ उसने कुरान पाक हिफ्ज किया है, उसको लाकर आप लाहौर में या पाकिस्तान में, खास तौर पर लाहौर में या इस्लामाबाद में आप एक कारी बना देते हैं, तो आप ये देखें आपके बच्चों की मेंटालिटी क्या है, वो उस कारी का कसूर क्या बनाएंगे आप। वो तो खुद एक जाहिल इलाके से आया है, वो एक ऐसे एरिया से आया है कि जहां पर लोगों की नशोनुमाई नहीं है, ज़हन की लोगों में शऊर ही नहीं है। आपका बच्चा 9 साल तक या 8 साल तक बड़ा शऊर हासिल कर लेता है, वहां के दही इलाकों के नौजवानों का आपके बच्चों के साथ मुकाबला नहीं है। आपके बच्चों की तरबियत होता है, वो नफीस हैं, वो नाजुक हैं, और वो जो गांव के लोग होते हैं उनकी तरबियत ही अलग होती है। हम ये नहीं देखते। दूसरा, हमारे पास जो है ना वो गली मोहल्लों में छोटे छोटे मदरसे खुले में, हम अपने बच्चों को जाकर वहां पे छोड़ आते हैं, बस ठीक है जी, माँ भी बिजी है, बाप भी बिजी है, वो रात को डाल के फेंक दो। दूसरा, हमारे लिए तीसरा जो सबसे बड़ा एक आप ये समझ अलमिया ये है कि हमें ये सिखा दिया गया कि कुरान पाक हिफ्ज करो और इसमें बड़ी बरकत है। और आप यकीन करें कि 70-80% लोग हाफिज हिफ्ज करके भूल गए। हिफ्ज के नाम के ऊपर बस वो जो एक दुकान चली गई वो चली गई है। गोया हमारे पास कुरान हदीस मुबारक में देखें, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुमने से बेहतर है कि कुरान सीखे और सिखाए। और याद करने का भाई हुक्म है ही नहीं, आपको सीखने का हुक्म है, कुरान पाक को आगे सिखाने का हुक्म है, उसकी अरबी को समझना है, उसके तर्जुमे को समझना है, उसकी तफसीर को समझना है, उससे अपनी जिंदगी को इंस्पायर करना और दूसरों को इंस्पायर करना। आपने उसको हिफ्ज करने का कहीं पर भी मामला पेश नहीं आ रहा। लेकिन अगर मान लिया जाए कि हिफ्ज का मामला भी जरूरी है, तो वो आप बलोगत की बात करें ना, 15 साल के बाद बच्चे को भेजिए, वो कुरान पाक हिफ्ज करे, दूसरी बातों को जेरे गौर रखे। तीसरी बात जो मैं यहाँ पर करना चाहता हूँ हुकूमत पाकिस्तान से, हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि जिस तरह उसके गवर्नमेंट स्कूल हैं, उसके कॉलेजेस हैं, उसकी यूनिवर्सिटीज हैं, तो मदारिस की तरफ क्यों नहीं तवज्जो की जाती। आखिरकार मदरसा क्यों इस तरह नजरअंदाज किया जाता है। हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि कुछ गवर्नमेंट सतह के ऊपर मदरसे कायम किए जाएं, उसके अंदर मुस्तनद लोग हों, और दूसरा, हर एक बंदे को पढ़ाने की इजाजत ना हो।
एक खास सर्टिफिकेट हो, उस एक खास इम्तिहान के बाद वो दिया जाए जिसमें नफ्सियाती आपका जो है वो टेस्ट किया जाए, आपकी तालीमी काबिलियत देखी जाए, आपकी कुव्वत बर्दाश्त देखी जाए। क्योंकि अक्सर जब तालीम मारते हैं तो वो अपना मेंटल लेवल या अपना टेम्पो लूज कर जाते हैं, तो वो हर तरह से उस शख्स को टेस्ट करे कि ये बच्चों को पढ़ाने जा रहा है तो इसके अंदर ये काबिलियत होना जरूरी है। एक मुस्तनद इदारे बने। अब चूंकि हुकूमत पाकिस्तान को पता है यहाँ से ना रेवेन्यू आना है ना यहाँ को लेना देना है, तो बस ठीक है वो लगे हैं तो लगे रहने दो। ये इस तरह फिर मजहबी तबका मजीद नीचे दबता है। और सामने मोहतरम सबसे बड़ी बात याद रखिएगा कि जो दीन आप बच्चे को मार के सिखाएंगे ना, वो फिर अमन का दाई नहीं बन सकता। मैं इतनी सी बात जानता हूँ। आप बच्चे को प्यार मोहब्बत से शफकत से कोई चीज सिखाएंगे, वो उसको उसी अंदाज में आगे फैलाएगा। हमारे यहाँ मार मार के पीट पीट के क्या सिखाया जा रहा है कुरान पाक। मतलब आप ये देखें, मैं इस चीज को बड़ा हैरान में पड़ जाता हूं कि आप ये करना क्या चाह रहे हैं कि आप मार के कुरान सिखा रहे हैं, अल्लाह का कलाम सिखा रहे हैं मार के। मतलब आपकी मेंटल लेवल चेक करो कि आप हदीस सिखा रहे हैं बच्चे को मार मार के। तो भाई मेरे दीन अगर इसी तरह सिखाना तो साहबा के तो टुकड़े हो जाने थे उस तरह पे। फिर अगर हजूर पाक की जो आप तरीके बता रहे हैं, अगर उस दौर में तरीके होते साहबा ने जिस तरह ताबईन को इल्म ट्रांसफर किया और ताबईन ने आगे, उनको तो चाहिए था बच्चों के तो वो टुकड़े आजाद करके वो बतरों में डाल देते कि इसको सही हदीस नहीं सुनाई, ये लेट आया। ये क्या दरिंदगी है। अब आप देखिए वो बच्चा मर गया है, वो बच्चा इस दुनिया में नहीं है। माँ बाप की देखो लड़के बच्चे वैसे माँ बाप मांग मांग के लेते हैं कि अल्लाह हमें कोई बेटा नसीब कर, और आपने उसका बच्चे छीन लिए। और उस दरिंदगी देखें फिर उसके पीछे पूरी इस्लामी जमात खड़ी होगी मौलवी के उसको बचाने के लिए, बजाय इसके कि उससे वो ऐलान बरात करे कि भाई हम इसके जिम्मेदार नहीं है, इसको आप जेल में डालो। अगर सामने मोहतरम मुख्तसर सी सिर्फ ये बात है कि जो मदारिस कायम हुए हैं इनकी इंस्पेक्शन होनी चाहिए मदारिस की, मजहबी लिहाज से भी, ज़हनी लिहाज से भी, मेडिकल भी। इन तमाम करने ये तमाम चीजें करने के बाद चंद मदारिस हो जहां पे सिर्फ आप जिसे मौलाना तकी उस्मानी साहब का, तारुल कादरी साहब का, बड़े बड़े मदारिस हैं, ऐसे मुस्तनद इदारे हों जहां से लोग दीनी तालीम हासिल करें। उसके अलावा किसी को भी इख्तियार ना दिया जाए कि वो शख्स जो है वो दीनी तालीम वो खिलाए। दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला अमल की तौफीक अता फरमाए, और जो बच्चा इस दुनिया पे से चला गया अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमाए, उसके दर्जात बुलंद करे और उसके घर वालों को जो है वो सब्र जमील अता फरमाए। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।